नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया 24 लाइव। मैं हूं आपके साथ नौशी। हम आपको दिखाएंगे हर रात की खास और महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों से। गोंडा जिला कांग्रेस कार्यालय में राहुल गांधी का लाइव प्रसारण, मतदाता सूची में गड़बड़ी पर केंद्र सरकार पर निशाना। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के निर्देशन पर एसआईआर मुद्दे पर सबूतों के साथ राहुल गांधी के द्वारा किए गए खुलासे का लाइव प्रसारण मंगलवार को जिला कांग्रेस भवन गोंडा में दिखाया गया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राम प्रताप सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। लाइव प्रसारण में राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गठित गड़बड़ियों पर चर्चा की और उन्होंने कई सबूत पेश किए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम काटे जा रहे हैं, जिसको लेकर के लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राम प्रताप सिंह ने कहा कि इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत सभी दलों के 300 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल कल चुनाव आयोग से मिलने जा रहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल बनाकर सांसदों को रोक दिया है। पुलिस बल तैनात कर उन्हें गिरफ्तार किया गया और बाद में पुलिस लाइन ले जाकर छोड़ दिया गया है। राम प्रताप सिंह ने कहा, सदन के अंदर हमारी बात रखने नहीं दी जाती है और जब हम सड़क पर मुद्दे उठाते हैं तो सरकार हमें रोकती है। ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल की घटना को जनता तक पहुंचाने का संकल्प जताया। साथ ही नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी उन्होंने कड़ी निंदा करते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा के चुनाव में व्यापक पैमाने पर मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से निकाला जा रहा है, जिसको लेकर के विपक्ष जब उसको सवाल करता है, जितने मृतक हैं उनकी सूची जारी करने को सूची जारी करने से मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब सूची फाइनल आएगी, जिसका नाम नहीं होगा वो आपत्ति करेंगे। जनता इतनी जागरूक नहीं। आज भी गांव में तमाम अशिक्षित जनता है, तो केवल वोट डालने के दिन जाते हैं, अपना नाम जुड़वाते हैं। अगर नाम है तो वोट लेके चले आते, नहीं है तो क्यों नहीं है इसके पीछे नहीं पड़ते। आदरणीय राहुल जी नेता प्रतिपक्ष और तमाम दलों के विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से मांग किया कि जितने नाम आप निकाल रहे हो उनकी सूची जारी करिए। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेता, जननायक नेता आदरणीय राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष और सारे विपक्षी दल एक होकर के 300 सांसदों का दल कल चुनाव आयोग से मिलने जा रहा था, इन सारे मुद्दों पर कि आप इस पर कार्रवाई करें और हमें उस सही जानकारी दें, जिससे आम जनता जान सके कि उसका नाम मतदाता सूची में क्यों नहीं है। लेकिन सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है, जो घोषित कर्फ्यू लगा करके हर मुद्दे पर दबाने का प्रयास कर रही है, उन्होंने पुलिस बल लगा करके उन लोग सारे सांसदों को रोका और उनकी गिरफ्तारी की, उनको पुलिस लाइन ले गए, उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। हम सदन के अंदर भी हमारे नेता बात करना चाहते हैं, सरकार सुनने को तैयार नहीं, और सदन के बाहर अगर सड़क पर हम अपनी बात रखते हैं तो वहां भी सरकार हमें बात रखने में बाधा उत्पन्न करती है। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के लोग अपने अपने कार्यालयों पर या कहीं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, व्यक्तिगत स्थान पर कल की घटना को लेकर के हम जनता के बीच में इसको टीवी के माध्यम से प्रोजेक्टर लगा करके दिखा रहे हैं और साथ ही साथ प्रेस के भाइयों के साथ में हम इस बात को रख रहे हैं कि आज देश में क्या हो रहा है, जनता के साथ कहाँ धोखाधड़ी हो रही है। वोट देने का ही हमारा संवैधानिक का अधिकार है, अगर वो भी हमसे छीन लिया गया तो हमारे पास बचा क्या। अभी आदरणीय राहुल जी ने तो पूरा प्रमाण दिया, सबूत के साथ गए। कर्नाटक के चुनाव में किसी लोकसभा क्षेत्र का और विधानसभा क्षेत्र का प्रमाण दिया, जांच करा के एक वोट को चेक कराया। महाराष्ट्र में गड़बड़ी हुई, यहाँ हरियाणा में गड़बड़ी हुई, ये सब पर्याप्त सबूत के साथ जाना चाहते हैं। चुनाव आयोग कहता हर बात के लिए आप बयान रखी दीजिए, शपथ पत्र दीजिए, जब सारा आंकड़ा आदरणीय राहुल जी चुनाव लोकसभा की वेबसाइट से ही तो ले रहे हैं, वोटर लिस्ट ले रहे हैं तो उनकी वेबसाइट से ले रहे हैं। हम उसको धरातल पे जांच कर रहे हैं, डोर टू डोर, तो उसी लिस्ट की जांच कर रहे हैं। तो इसमें किस बात का हम बयान देना चाहते हैं? किसी भी नेता से किसी का मतभेद हो विचारों का,
तो उसका ये उपाय नहीं है कि उसको हाथ उठाया जाए उसके ऊपर। स्वामी प्रकाश जी एक नजर मजाए नेता है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से राजनीति करता है, तो उसके ऊपर हाथ उठाना ये तो कतई न्याय संगत नहीं है, इसका विरोध होना चाहिए। जिन लोगों ने भी 11 लाख का चेक दिया हो, उसमें सत्यता हो, तो इस प्रकार के कृत्यों को बढ़ावा दिया जाना है। और ये आजकल उनके साथ हुआ, परसों आपके साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। यही भाजपा का वो नजारा भी है कि जो कानून व्यवस्था का ढिढोरा पीट रही है, वो भी सरकार की हमारे हर मोर्चे पर सफल है, कानून व्यवस्था बिल्कुल कब्जे में है। तो ये दोनों घटनाएं आपको प्रदेश की कानून व्यवस्था का नजारा दिखाई। अभी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में जो कल की घटना हुई है, एक मजार पे जिस तरीके से गुंडागर्दी किया है तथाकथित लोगों ने भगवा ध्वज लेकर के, और जाकर के पुलिस की उपस्थिति में नजारात किया, और पुलिस को इस बात की सूचना थी कि इस प्रकार की घटना होने जा रही है, लेकिन इनका जो प्रशासन है वो समुचित व्यवस्था नहीं कर पाया, जिसके कारण से ऐसा हुआ। और ये कतई प्रदेश को विकास की ओर नहीं ले जाने वाला काम है, ये प्रदेश को विनाश की ओर ले जाने का काम है। और धर्म के आधार पर, हिंदू मुसलमान के आधार पर, अगड़े पिछड़े के आधार पर अगर इस प्रकार का कार्य किया जाएगा तो प्रदेश हो चाहे देश हो, दोनों कमजोर होगा।